एलपीजी गैस के बाद अब पेट्रोल को लेकर भारत के अंदर कई तस्वीर चिंताजनक दिख रही है, जिससे ये लग रहा है कि पेट्रोल की किल्लत जो है एलपीजी गैस के बाद शुरू होने वाली है। देखिए, उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन आज एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा झटका दिखा कि जिस तरीके से हमारा और आपका घर पड़ोसियों के साथ के बिना नहीं चल सकता है, उसी तरह यह दिखा कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, आज ये दिखा कि मुस्लिम राष्ट्र के बिना भारत के हिंदू राष्ट्र का चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। लाइनें लग रही है सिलेंडर को लेकर, एलपीजी गैस को लेकर लंबी लंबी कतारें हैं, लाइनें हैं। यह अलग बात है कि बीजेपी के दिग्गज नेता, मंत्री, पुलिस प्रशासन इसको अफवाह बताते गया, लेकिन उस अफवाह के सवाल पे विराम तब लग गया जब संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कबूल करते हैं कि भारत की परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा की घड़ी में हमें इसका मुकाबला करना है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो क्या कहती थी, उस पे आते हैं कि सिलेंडर को लेकर क्या कहते थे नरेंद्र मोदी। कहते थे कि सिलेंडर को देख करके जाइएगा, वोट गिराइएगा। आज भारत की स्थिति यह है कि विश्व स्तर पे भारत स्टेट ऑफ हार्मोस को लेकर छोड़िए, ईरान युद्ध पे कितने दिन बाद जो है वो ट्वीट कर पाते हैं, खामनेई के मौत के कितने दिन बाद वो ट्वीट करते हैं। मतलब जो विदेश नीति है उस पे भारत कहीं नहीं दिखता है, विदेशी मसले पे कहीं नहीं दिखता है। और शर्म की बात है, वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता है, और वो पाकिस्तान ईरान और यूएस को लेकर के मीटिंग करने वाला, कहां पाकिस्तान के अंदर मीटिंग होगी। मतलब जो विश्व गुरु भारत को ईरान युद्ध को लेकर यूएस से बात करनी चाहिए, ट्रंप से बात करनी चाहिए, आज बात पाकिस्तान कर रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, थू थू हो रहा है। इस मुद्दे पे आते हैं कि पाकिस्तान और यूएस के बीच क्या कुछ बातचीत ईरान को लेकर के हो रही है। आप जानते हैं ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोस को बंद कर दिया है पूरी तरीके से, यूएस नाकाम है उसे खोलने में। लेकिन विदेश की खबर बताने से पहले अपनी देश की खबर बताना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर निकल के आ रही है जिसमें 2 घंटे के अंदर, ये पत्रिका राजस्थान पत्रिका है, पेट्रोल पंप में 2 घंटे में खत्म हो गया पेट्रोल। जिला प्रशासन ने किया बड़ा ऐलान। क्या ऐलान किया कि अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए, मोदी कुछ कह रहे हैं, जिला प्रशासन कुछ कह रहा है। तो पेट्रोल की ये लाइन देखिए, महज सूरत से नहीं, गुजरात से नहीं, अलग अलग जगह, मध्य प्रदेश से, गुजरात से ये तस्वीर निकल के आ रही है कि पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी कतारें हैं। 2 घंटे के अंदर पेट्रोल जो है वो बंद हो जा रहा है। और ये कहा क्या जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी अगर आप जो है इसको लेकर लिखते हैं कि हमें जो है पेट्रोल का संकट, पेट्रोल नहीं मिल रहा, हमें गैस नहीं मिल रहा, इसको सोशल मीडिया पे लिख देंगे तो अफवाह के नाम पे आप पे एफआईआर हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। मतलब अब तक जो है इस त्रासदी को अफवाह जो है पुलिस प्रशासन बता रहा है। हेडलाइंस देखिए, पेट्रोल पंप में 2 घंटे में खत्म हो गया पेट्रोल, जिला प्रशासन ने किया ऐलान। देखिए, राजधानी में गैस की किल्लत, 25,000 बच्चे को भोजन नहीं मिल रहा है, गैस की इतनी किल्लत है। इस खबर को बताएंगे तो कहा जाएगा कि अफवाह फैलाया जा रहा है और मुझ पे भी एफआईआर हो सकता है। यह नहीं देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री ने खुद कबूला देश में बड़ा संकट आ रहा है। देखिए क्या खबर है, गैस किल्लत की आंच से करीब 300 स्कूलों में ठंडे पड़े चूल्हे, भोजन के लिए 25,000 बच्चे प्रभावित। प्रधान अध्यापक के अनुसार माल और मलियाबाद के करीब 300 विद्यालयों में अब बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं मिल पा रहा है। इससे करीब 22,000 बच्चे प्रभावित है। 22 से 25,000 बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है स्कूल के अंदर। हमने शुरू में तो खबर आपको बताई थी कि कोर्ट का कैंटीन जो है वहां वकीलों को खाना नहीं मिल रहा, वो रुक गया खाना, इतना गैस की किल्लत है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की किल्लत की लेकर। पेट्रोल को देखिए, लोग बर्तनों में पेट्रोल जो है स्टॉक करके रख रहे हैं कि कहीं जाना है, कोई बाजार जाना है, कोई सामान लाना है। इससे आप समझिए जब पेट्रोल और डीजल की किल्लत बढ़ेगी तो देश में महंगाई क्या कितनी चरम सीमा पे आ जाएगी। ये जो बातें हम आपको कह रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये जो बातें हैं
इसमें सच्चाई है या नहीं है, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुनिए। फिर आते हैं विदेशी मुद्दे पे, जहां भारत को आज जो है वो आत्मनिर्भर बन करके, विश्व गुरु बन करके खड़ा होना चाहिए थे, जहां पाकिस्तान आज खड़ा है। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश से अपील करते हुए क्या कुछ संकट की बात कही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। बारी बारी तस्वीर देखिए, पहले पेट्रोल पंप की, फिर आते हैं उस मुद्दे पे, पाकिस्तान और ईरान के मुद्दे पे। ये देखिए कितनी भीड़ एक लाइन से जो है वो लगा हुआ है। अलग अलग जगह की पेट्रोल की तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग पेट्रोल पंप की, अलग अलग राज्य की, अलग अलग देश की, अलग अलग जिले की, माफ कीजिएगा। तो ये तमाम पेट्रोल पंप की जो है वो तस्वीरें हैं जहां किल्लत है, जहां 2 घंटे में जो है पेट्रोल समाप्त हो जा रहा है, पेट्रोल मिल नहीं रहा है। संसद के अंदर नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, इस तरह के नारे लग रहे हैं। वो वीडियो आप दिखाइए, पोस्टर लेकर के जो है एम्प्टी सिलेंडर, एम्प्टी प्रॉमिस, ये चीजें चल रही है। कांग्रेस ने क्या लिखा जरा वो देख लीजिए। देश भर में एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग परेशान है, गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जो है वो इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ इस मुद्दे को उठाया। अरविंद केजरीवाल इस पे क्या कह रहे हैं जरा उसको सुनिए। फिर आते हैं यूएस और पाकिस्तान के बीच ईरान को लेकर क्या वार्ता हो रही है और पाकिस्तान में कहां ये बैठकें हो रही है, क्या कुछ इस पे चल रहा है वो बताते हैं। लेकिन पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल को। जिस तरह से अभी हमें पता चला है, पूरे गुजरात के अंदर हर पेट्रोल स्टेशन के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पैनिक बाइंग हो रहा है पूरी तरह से। और जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ने संसद में दिया, उसमें उन्होंने खुद कहा कि आने वाला समय जो है वो बहुत कठिन है। ये केंद्र सरकार की और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, विदेश नीति है खासकर, उसकी वजह से आज पूरा देश ये भुगत रहा है। क्या जरूरत थी उनको युद्ध के एक शाम पहले नेतन्याहू को जाके गले लगाने की? क्या जरूरत थी? इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? ट्रंप की गुलामी करने की क्या जरूरत थी? पूरे देश को ट्रंप की कदमों में रखने की क्या जरूरत थी? ईरान हमारा पुराना दोस्त था, ईरान से दुश्मनी कर ली। आज हमारा कोई भी जहाज वहां से गैस या पेट्रोल लेकर, तेल लेके नहीं निकल पा रहा। अगर हम न्यूट्रल स्टैंड रखते, दोनों पक्षों के, हम किसी भी पक्ष के खिलाफ ना बोलते, तो आज हम इतनी बुरी हालत में नहीं होते जो आज हम। देखिए इंटरनेशनल अखबारों में क्या चल रहा है जरा वो देखिए, क्या हेडलाइंस देखिए पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान रेडी टू होस्ट यूएस ईरान टॉक बट कैन लेटेस्ट पीस पुश वर्क। तो पाकिस्तान जो है आगे आया है कि जो ईरान है और यूएस के बीच जो कुछ चल रहा है इस पर शांति वार्ता हो, कुछ हो। पाकिस्तान मूव टू मीडिएट बिटवीन द यूएस एंड ईरान। मतलब पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद का सरगना है वो मीडिएट कर रहा है ईरान और यूएस के बीच में। लेकिन विश्व गुरु भारत है, विश्व गुरु हम हैं और हम मीडिएट नहीं कर रहे हैं। जयशंकर मीडिएट नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी मीडिएट नहीं कर रहे। संकट हमारे देश पे है कि पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, दिक्कतें हो रही है। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि हमें जो है आगे जो है तैयार रहना है। मतलब लोगों के अंदर ये डर, ये मंशा है कि क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर भारत के अंदर होगी। भारत को आगे आकर जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने, जिस तरीके से राजीव गांधी ने विदेश नीति पे जो है अपना पक्ष रखा मजबूत तरीके से, तो क्या नरेंद्र मोदी जो है बस माय डियर डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे या कुछ करेंगे भी स्टेट ऑफ हार्मोस को लेकर, ईरान युद्ध को लेकर? तो ये विदेश नीति नरेंद्र मोदी की है। सुनिए सुप्रिया श्रीनाथ क्या कुछ कह रही है इस पे। नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड करते रह गए और इधर पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। मतलब सोचिए कि असीम मुनीर जैसा पापी युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहा है, ट्रंप का बड़ा सिपा सालार बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वार्ता के लिए आ रहे हो। ये वार्ता कहां हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। मतलब ये सब क्या हो रहा है? आतंकियों को पैदा करके शरण देने वाला पाकिस्तान
आज जरूरी फैसलों का हिस्सा बन रहा है और भारत वहां से पूरी तरह से नदारद है। हिंदुस्तान दुनिया के इतने अहम मुद्दों से कभी भी इतना दूर नहीं रहा है, कभी भी इतना अलग थलग नहीं पड़ा है जैसा कि अब पड़ा हुआ है। मोदी जी के फर्जी मेडल का चस्का, विदेश नीति के नाम पर ही खी करना और जबरन गले मिल मिलकर फोटो खिंचवाने की कीमत आज देश चुका रहा है। लानत है, कहां लाकर खड़ा कर दिया मेरे देश को। भक्तों के पप्पा ने इजराइल को फादर बनाने के चक्कर में देश की फजीहत करा दी है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से आज हिंदुस्तान गायब है। तो कुल मिलाकर एलपीजी गैस के बाद जो है वो किल्लत जो है जो दिख रही है, जो पेट्रोल पंप पे दिख रहा है कि भीड़ है, किल्लत है या नहीं है, पूरी जानकारी तो नहीं है कि क्या स्टॉक है भारत के अंदर या स्टॉक नहीं है, लेकिन जो पेट्रोल पंप की भीड़ देख रही है, जो 2 घंटे के अंदर पेट्रोल जो है वो मिलना बंद हो जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए एक वीडियो निकल के आ रही है, ये जो है सिद्धार्थ नगर में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है पेट्रोल के लिए। जरा वो वीडियो प्ले करके दिखाइए बैकग्राउंड में, ये क्या सब चल रहा है, ये तमाम चीजें चल रही है। हालांकि इस पे लिखने और बोलने से प्रशासन जो है कहता है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक बड़ा संदेश उनके लिए भी है जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आज एक बड़ा मैसेज उनके लिए भी है कि पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर चलना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आम दिनों में हम आप पड़ोसियों के साथ मिलकर चलते हैं, तभी जो है विकास की जो धारा है वो आगे बढ़ेगी। तो नफरती चिंटुओं का क्या कहना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।